पीएम मोदी की मां को गाली देने के विरोध में आज एनडीए द्वारा बिहार बंद रखा गया। इस विरोध में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हर महिला ने मैं भी मां का नारा दिया। इस नारे के निहितार्थ क्या है, इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय श्री अभयानंद शुक्ल जी, जिनका मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले और आज की चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आज चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण विषय बिहार बंद। पीएम मोदी की मां को जो इंडी गठबंधन के मंच से जो गाली दी गई, उसके बाद आज बिहार में आधे दिन का बंद रखा गया था एनडीए की तरफ से। उसका क्या असर है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है शुक्ला जी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। दरअसल 27 अगस्त को इंडी गठबंधन के मंच से जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहां से चले गए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गालियां दी गई। उसके बाद से यह मुद्दा पूरे बिहार में जो है बड़ी तेजी से फैला और भाजपा इंडी गठबंधन पर पूरा भाजपा का पूरा एनडीए अलायंस जो है इंडी गठबंधन पर हावी है और फायर है। प्रधानमंत्री उस समय चूंकि उनको जापान और चीन की यात्रा पर जाना था तो शायद इसलिए उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जी लौट के जब वो आए हैं तो 3 तारीख को यानी कि कल उन्होंने बिहार वासियों को संबोधित करते हुए इस मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, तो इसीलिए मेरी माता जी को गाली दी जा रही है। नामदारों को कामदारों का आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने यही कहा और इसको उन्होंने इतना इमोशनल भाषण दिया कि जो सामने लोग सुन रहे थे वो वर्चुअली रोने लगे। तो उन्होंने एक तरह से बिहार की जनता के इमोशंस को जगा दिया और उन्होंने क्या, भाई जो मेरी मरी हुई माँ है, स्वर्गवासी हैं, उनको क्यों घसीटा जा रहा है। आप मुझ पर जो कमेंट करना हो कीजिए, मुझे जो भला बुरा कहना है कहिए, लेकिन मेरी माता जी को क्यों घसीटा जा रहा है। तो उनका तो ये कहना है भाई क्योंकि हम गरीब रहे हैं, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है तो इन नामदारों को पच नहीं रहा, इसलिए ऐसा हुआ। उसके बाद उन्होंने बिहार की जनता से कहा, हालांकि इसको भाजपा ने भी ले लिया है, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि अब आपका एक कर्तव्य है कि आप जब भी राजद के और कांग्रेस के लोग मिले और इंडी गठबंधन के लोग मिले, उनसे सवाल कीजिए कि क्या मेरी माँ नहीं है, सिर्फ उन्हीं की माँ है, मेरी माँ को गाली क्यों। उन्होंने तो कहा कि बिहार में तो छठ पूजा की बड़ी परंपरा है और छठ माता तो सबकी माता है। तो बिहार की धरती पर अगर मेरी माता जी का अपमान हुआ, उनको गालियां दी गई हैं, तो ये छठ माता का भी अपमान है। तो छठ माता भी इंडी गठबंधन वालों को इस अपराध के लिए दंड देगी और उन्होंने भाजपाइयों को कहा कि आपको ये सवाल सबसे पूछना है। तो उसी के बाद से फिर कल शाम को यह रणनीति बनी कि आज आधे दिन का बंद रखा जाएगा और इस बंद की खास बात यह है कि सिर्फ भाजपा ही नहीं, पूरा एनडीए इसके पीछे जो है, पूरा एनडीए जो है इस काम में लगा हुआ। एनडीए की जितनी महिला नेता थी, कार्यकर्ता थी, उन्होंने इसको जो है अंजाम दिया और ये बड़ी बात है। और सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक वहाँ बंद रखा गया। तो एक तरह से एक मैसेजिंग तो हो ही गई। मैसेजिंग ये हो गई कि इसको मुद्दा बनाएगी भाजपा, इसको एनडीए मुद्दा बनाएगा। तो बिहार की आने वाले इलेक्शन में जो संभवतः अक्टूबर में उसकी घोषणा होनी है, डेट तय किए जाएंगे, उसके बाद से ये मामला जो है अब चुनाव तक तो चलता ही रहेगा, तो इसका असर तो पड़ना ही है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि इन्होंने, मोदी जी ने इसको एक उससे जोड़ दिया और वहां की हर महिला ये कह रही है मैं भी मां। और शुक्ला जी, माँ सबके लिए पूजनीय होती है। आपकी माँ मेरे लिए पूजनीय है, मेरी माँ आपके लिए पूजनीय है, किसी की भी माँ किसी के लिए पूजनीय है। ये हमारे देश का कल्चर, संस्कृति है कि हम धरती को भी माँ कहते हैं।
सबको माँ कहते हैं, वहां पे इस तरीके की बातें करना, माँ को गाली देना वाकई एक बहुत बड़ी चीज थी। तो ये जो हुआ था अभियान, जो आज भारत बंद किया गया, वो बिहार बंद किया गया, इसका असर आप चुनाव में क्या देख रहे हैं, क्या लगता है? पीयूष जी, आज जो बंद किया था एनडीए वालों ने, तो उसकी टैगलाइन ही यही थी कि मैं भी मां हूं। जी, मोदी की मां का अपमान हुआ है तो मेरा भी अपमान। कार्यकर्ताओं ने एनडीए गठबंधन की बखूबी निभाया और पूरे प्रदेश में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बंद रखा गया और कमोबेश पूरे प्रदेश में यह बंद सफल भी रहा। छिटपुट घटनाओं को तो छोड़, जैसे सिवान में किसी दुकानदार से किसी भाई की कहा सुन हो गई थी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बवाल हुआ, लेकिन फिर मामला निपट गया और वहां भी शांति स्थापित हो गई। तो ये सीधे सीधे इस मामले को एनडीए गठबंधन ने माता के अपमान से जोड़ दिया है। और आम जनमानस पर यह हिट भी हो रहा है, क्योंकि टीवी चैनलों पर यह देखा गया कि जितनी महिलाएं हैं सब इसका कर रही हैं, भाई ये तो गलत हुआ है, किसी की माँ के साथ कुछ करना ठीक नहीं है, उनको हम दंड देंगे। ये उन्होंने ठीक नहीं किया, चाहे वो देहात की महिला हो, चाहे वो शहर की महिला हो, हर जगह से एक रिपोर्ट आई। जितने मैंने बयान अब तक सुने हैं उसमें कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि बड़ा अच्छा हुआ, सबने कहा कि ये गलत हुआ और इसका दंड उनको मिलना चाहिए। उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए और सब ये बात कह रहे हैं, सिर्फ एक बात कि भाई ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि आपके चले जाने के बाद गाली दी गई, तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पब्लिक डोमेन में आते और कहते कि भाई ये बहुत गलत काम हुआ है, हमारे जाने के बाद ऐसा हुआ है, हम इसके लिए माफी मांगते हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते। समर्थन तो छोड़िए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे जाने के बाद हुआ है तो हम क्या करें, और भाजपा की सरकार जिसको जो दोषी है उसको फांसी चढ़ा दिया जाए। यहाँ तेजस्वी तब यहाँ तो गनीमत है, राहुल गांधी तो अभी तक कुछ बोले ही नहीं इस विषय पर। उनकी पार्टी के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, वो इसको टूल किट कहते हैं। बिल्कुल, मतलब यह है कि उनका इशारा ये है कि भाजपा के लोगों ने ही इसको करा दिया है। अरे भाई, सरकार बनाने के लिए चुनाव जीतने कोई अपनी माँ को गाली दिएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी की माँ को कोई गाली देगा? ये तो सिवाय मूर्खता के कुछ है ही नहीं। ये बातें हैं, इसको एनडीए गठबंधन को समझना चाहिए और ये मुद्दा भारी पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। और चुनाव तो अभी होगा। एसआईआर का मुद्दा हो गया खत्म, धुआं हो गया, क्योंकि एसआईआर कोई लोग जस्टिफाई नहीं कर पाए, मतलब विरोध जस्टिफाई नहीं कर पाए। भाई इतने दिन, 1 महीना 1.5 महीना आपके पास समय था, आप कितने लोगों को आके अपना वोट ठीक कराने के लिए गए? आपका सारी ऊर्जा इसमें खर्च हुई जब मोदी को वोट चोर बताए कि पुरुषों ने 54% वोट दिया था, महिलाओं ने 60% वोट दिया था। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। तो अगर ये है वहाँ की महिलाएं इतनी जागरूक है कि ज्यादा वोट देती हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि महिलाएं वहाँ गंभीर हैं, इन सब चीजों को समझती हैं। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन को भारी पड़ने वाला है माँ की गाली, और मैं भी माँ हूँ, यह नैरेटिव चल गया है और चुनाव तक रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी हालांकि जनता को कहा जाता है गलती भूल जाती है, लेकिन हम भूलने का भी समय नहीं है। नवरात्र आने वाले हैं, उसमें मुद्दा उठेगा और अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुना है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो नवंबर के पहले हफ्ते तक सरकार बन जाएगी, तो अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो भूलने का भी समय नहीं है। तो ये मोदी की माता जी को गाली जो है इंडी गठबंधन की तरफ से भारी पड़ने वाला है। पवन खेड़ा कोई जस्टिफिकेशन देते रहे, ये टूल किट है और भाजपाइयों का बनाया हुआ है, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। और सबसे दुखदाई है इस पूरे मामले में न तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने और न ही राहुल गांधी ने स्वयं इस पर कोई खेद व्यक्त किया है कि हाँ ये गलत हुआ है। उनके प्रवक्ता भले बोल रहे हैं। एक बात को तेजस्वी तो बच गए, तेजस्वी ने किसी टीवी चैनल पर कहा है भाई हम तो नहीं थे वहां पर जब गाली दी गई है, और अगर किसी ने गाली दी है तो उसको पकड़ के सरकार दंडित करे। वो भी नहीं कह रहे हैं कि हम गाली देना गलत हुआ, उसको तमाम तरीके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना कर रहे हैं कि हम नहीं थे। तो वो तो इतना कर भी रहे हैं,
राहुल गांधी तो ये भी नहीं कह रहे, तो मुद्दा तो ये बन गया विरोधी, और ये पूरे चुनाव तक रहेगा। और अगर हिट हो गया तो हो सकता है लोकसभा चुनाव तक रहे। बिल्कुल। तो असर तो इसका पड़ना है, इसमें तो है नहीं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए चाहे खराब हो या अच्छा हो, माँ से बढ़कर सम्मान नहीं है इस देश में। और माँ को हम लोग पूछते हैं, मातृ शक्ति की हम पूजा करते हैं। अभी सुरेश जी ने कहा, जिक्र किया, नवरात्र आ रहा है जो कि माँ का ही आराधना का पर्व है पूरे देश में, और खासकर बंगाल और बिहार में तो बहुत बड़े स्तर पे माँ की पूजा होती है, दुर्गा माता की। पूरे भारत में होती है, उत्तर भारत में होती है, दक्षिण में होती है, गुजरात, सभी जगह होती है, लेकिन बिहार और बंगाल में तो बहुत ज्यादा होती है। चुनाव का पर्व अवसर भी आ रहा है, नवरात्र भी है, माँ की आराधना का पर्व है। अभी माँ की बात हो रही है, हर व्यक्ति, हर महिला को मैं भी माँ कैंपेन से जोड़ दिया गया है। तो ये मुद्दा तो ऐसा नहीं लगता कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, चुनाव तक जारी रहेगा, और हो सकता है उसके आगे भी जारी रहे, और बाकी जो आने वाले चुनाव होंगे देश के, उनको भी ये प्रभावित कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोगों को ये इंतजार करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी, जो भी चुनाव होते हैं उसके क्या नतीजे होते हैं। देखिए, मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ असर, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ असर पड़ेगा। भाजपा को एक मुद्दा मिल गया जी, ये को एक मुद्दा मिल गया। हाँ, एक मुद्दा हो गया है, इसका असर पड़ेगा। इसी तरीके से हम अगले अंक में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ, हमें देखते रहिए, अपना प्यार और सहयोग हमें देते रहिए। धन्यवाद। शुक्ला जी, हम लोगों ने जो ये चर्चा की, इसमें एक चीज और, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मोदी को जितनी बार भी अपमानित किया गया, उसके संदर्भ में आप देखिए, अगर उसको उठाएं तो उस संदर्भ में अगर हम इस बार देखें तो क्या असर होगा? पीयूष जी, विपक्ष जो है एनडीए को और भाजपा को वक्त बेवक्त मौके देता रहता है और मुद्दे देता रहता है। अब जैसे बात करें हम 2007 में गुजरात के चुनाव होने थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तो उसमें सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर कह दिया। मौत का सौदागर कह दिया तो भाजपा ने इसको मुद्दा बना लिया। नतीजा ये हुआ कि वहां भाजपा की बंपर सरकार बनी। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मोदी पीएम नहीं बन सकता, ये पीएम बनने लायक नहीं है, चाय बेच ले, इसकी कहीं दुकान लगवा देंगे। उसके बाद भाजपा ने ये चाय पर चर्चा का नैरेटिव चला दिया, और ये इतना हिट हुआ, भाजपा की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बन गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए। उसके बाद 2017 में फिर मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच क्षेत्र का आदमी कह दिया। उसके बाद गुजरात में फिर भाजपा जीत गई। 2019 में कह दिया कि भाई चौकीदार चोर है, और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तो प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार हूँ, उसी पर राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है। उसके बाद पूरा वो स्लोगन बन गया कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और पूरा चुनाव प्रचार 2019 का उसी पर आधारित था। और उसके बाद भाजपा 303 सीटों से सरकार में आ गई एकदम ताकत के साथ। उसके बाद 2024 में मणिशंकर अय्यर ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि मोदी झूठों के सरदार हैं, और भी तमाम बातें कही, लेकिन झूठों का सरदार ऐसा उन्होंने कहा कि ये इतना हिट हो गया, भाजपा ने इसको मुद्दा बना लिया, और भाजपा फिर सत्ता में तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तो भाजपा के पास अगर मुद्दा कोई नहीं होता है तो विपक्ष बैठे बैठाए मुद्दा दे देता है। अभी तक बिहार के चुनाव के लिए एसआईआर पर विपक्ष दबाव बना रहा था, बनाने की कोशिश कर रहा था, और लग रहा था कि भाजपा जो है डिफेंसिव मोड में है, एनडीए डिफेंसिव मोड में है। ऐसा एसआईआर पे चुनाव होगा, ऐसा लग रहा कि एसआईआर पर ही हो जाएगा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो इंडी गठबंधन के मंच से मोदी की माता जी को गाली दे दी गई। उसके बाद भाजपा ने इसको मुद्दा बना लिया। उस दिन संजोग से वो जापान और चीन की यात्रा पर जाने वाले थे, तो वहाँ नहीं कुछ कहा उन्होंने,
लौट जब आए हैं तो कल उन्होंने इस पर बात बिहार के लोगों को संबोधित किया और अपनी तरफ से मैसेज दे दिया कि भाई आप पूछिए कि क्या मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ का अपमान क्यों, तो दिवंगत हो गई है, स्वर्ग चली गई है, कहना तो मुझे कहिए, मुझे आप पॉलिटिकली योगदान करना कीजिए। अब ये मुद्दा ऐसा हिट हुआ कि भाजपा और एनडीए ने इस पर एक प्रोग्राम बना लिया, तो आज उसी के खिलाफ जो प्रदर्शन होना था सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, दुकानें बंद थी, ठीक ठाक प्रदर्शन हो गया, मतलब इसको सफल कह सकते हैं, पूर्ण सफल भले नहीं कहें लेकिन सफल तो कह सकते हैं। तो ये प्रदर्शन सफल रहा और इसकी कमान एनडीए की तमाम महिला नेताओं के हाथ में थी, पुरुष पीछे थे, महिलाएं आगे थी। और जितनी चर्चाएं अब तक सुनी गई है, देखी गई है टीवी चैनलों पर तमाम तरफ से, उसका निचोड़ यह है कि चाहे शहर की महिलाएं हों चाहे देहात की महिलाएं हों, इसको बड़ी गंभीरता से ले रही हैं। और उनका एक ही कहना है कि माँ तो सबकी माँ है, माँ को गाली देना ठीक नहीं है, वो भी दिवंगत माता जी को। तो यह मुद्दा बन गया, विपक्ष ने भाजपा को, एनडीए को बिहार चुनाव के लिए मुद्दा दे दिया। और उस क्षेत्र बिहार में जहाँ पर छठ माता की पूजा होती है, जहाँ की सीता मैया है और इनकी बड़ी श्रद्धा है, और उस धरती पर अगर मोदी जी की माता जी को गाली दी जाती है तो यह बड़ी बात है। और जनता ने, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ की माताओं ने, बहनों ने इसको गंभीरता से लिया है और ये मुद्दा अब बन गया।